हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कुछ नए तथ्य। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं तो भारत में जो रुपया छपता है वो कहां से आता है, कैसे बनता है और फिर वह कैसे आम जनता में बांट दिया जाता है। आम जनता तक वह रुपया कैसे पहुंचता है और फिर वापस वो आरबीआई तक कैसे पहुंचता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो पर खो जाए, कृपया करके चैनल को लाइक और शेयर करके हमारे हौसले को बढ़ाएं ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। बने रहिए हमारे चैनल विभाग वार्ता 108 पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सफर शुरू करने से पहले हम कुछ प्रश्न आपके आगे रखते हैं। आखिर भारत में रुपया कैसे, कहाँ बनता है और उसको कैसे नष्ट किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं। रुपये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से 45 के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटर मार्क वाला नोट 1861 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोटों में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। इस लेख में हम भारतीय रुपये की जिंदगी से जुड़ी पूरी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि रुपये का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फर्म है। पहली फर्म फ्रांस की ऑर्जोविगीज, दूसरी अमेरिका का पोर्टल और तीसरा स्वीडन का गेन और पेपर फैब्रिक्स ल्यूजेंटल। भारत में नोट कहाँ पर छपते हैं। दोस्तों, देश में 4 बैंक, नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस के दबाव मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में है। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100, 500 रुपये मूल्य के नोट छपते हैं। मज़ेदार बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक, सन 1991 से यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 50, 100 के नोट छापे जाते हैं। पहले यहाँ पर 50 और 100 रुपये के नोट नहीं छापे जाते थे। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। अब बात करते हैं भारत में सिक्के कहाँ ढलते हैं। भारत में 4 जगहों पर सिक्के डाले जाते हैं। मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद और चौथा नोएडा। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह किस मिंट का है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आ रहा है तो ये चिन्ह हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित किया गया है उसके ठीक नीचे छोटा और ठोस डॉट होता है। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। 1986 में सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ था। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में मिंट है। नोट किस चीज़ से बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है उसमें कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में ही होता है। कुछ पेपर इम्पोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छिपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्कम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्का में बनाई जाती है। अब सवाल करते हैं, भारत में हर साल कितने नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। इसकी 40% लागत कागज और स्याही के आयात में जाती है। ये कागज जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के शीर्ष 15 निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची के बारे में। ये कौन तय करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। छपने वाले नोटों की मात्रा पूरी अर्थव्यवस्था में नोटों के परिचालन, गंदे नोटों और आरक्षित आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती है। अब सवाल करते हैं, कौन तय करता है कि कितने सिक्कों की ढलाई की जानी है। यह तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। हालांकि 1 रुपये का नोट भी वित्त मंत्रालय ही छापता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नोट कैसे छपते हैं। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमेंटर में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे टाब्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद अच्छे और ख़राब नोट की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। करीब खराब को निकाल कर अलग फिर कर लेते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं, अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे मिश्रित एक वाटर मार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है।
है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। अब बात करते हैं नोटों की क्रम संख्या कैसे दी जाती है। हर वित्तीय वर्ष के शुरू में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस वर्ग के कितने नोट छापे जाने हैं, कितने नोटों की आपूर्ति करनी है और कितने बदले जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है, उनमें यह काम बांट दिया जाता है। किसी भी वर्ग के नोट 1 करोड़ तक की संख्या में छापे जाते हैं। उसके बाद उस संख्या के आगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जोड़ते जाते हैं। वर्णमाला के अक्षर का चयन बेतरतीब ढंग से किया जाता है। यह आमतौर पर कई साल के बाद दोहराया जाता है। अब बात करते हैं बेकार हो चुके नोटों को कहाँ जमा किया जाता है। नोट तैयार करते वक्त ही उनकी शेल्फ लाइफ सही बने रहने की अवधि तय की जाती है। यह अवधि समाप्त होने पर यह लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट व सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इश्यू ऑफिस में जमा कर दिए जाते हैं। कटे फटे नोटों को आखिर क्या किया जाता है। जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यह थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की है। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बना दिया जाता है। ये ईंट कई कामों में प्रयोग की जाती है। ज्ञात हो कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। यह बात चिंताजनक है कि जितनी मात्रा में भारत को नोट छापने के लिए स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है, उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और सरकार को विदेशों से इन दोनों चीज़ों को आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में सरकार ने 2010 से देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपये के नोटों का चलन शुरू किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो पर।